जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज सुनवाई पूरी हो गई है। 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की वाराणसी से है। आज कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक सर्वे को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब नई तारीख मिल गई है। 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर तो वाराणसी से बड़ी खबर है। ज्ञानवापी केस पर आज की सुनवाई पूरी हो गई। 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को दोबारा इस मुद्दे पे जो एप्लीकेशन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कार्बन डेटिंग और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है उसमें दोबारा माननीय न्यायालय ने उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आज लगाया था। माननीय न्यायालय ने जब कोर्ट बैठी तो उन्होंने ये कहा कि इस केस में ऑर्डर पास करने से पहले हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और हमने अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने दे दिया है। मुस्लिम पक्ष उस पर अपना प्रत्युत्तर देगा, जिसके लिए 11 अक्टूबर मंगलवार को लगाया है 2 बजे। माननीय न्यायालय उनको सुनने के बाद इसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। 11 अक्टूबर को माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष को सुनेगा, जो इसमें अपना प्रत्युत्तर देना चाहते हैं आज जो हमने क्लैरिफिकेशन दिया था, और उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय इसमें अपना फैसला सुनेगा। नहीं, क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने हमसे मांगा था। कोर्ट ने हमसे क्लैरिफिकेशन मांगा था कि जो शिवलिंग मिला है 16 मई को, क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिसपे हमने ये बताया कि हमने अपने सूट में विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की है, और जब वजू खाने में जो पानी था जब वो कम किया गया तो जो इनविजिबल डेटीज थे वो विजिबल डेटीज हो गए, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे भी क्लैरिफिकेशन मांगा, जिसपे हमने बात रखी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में सीपीसी में व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम गठित करके एक सर्वे कमीशन अपॉइंट कर सकता है। इन दोनों मुद्दों पे कोर्ट के सामने हमने अपना क्लैरिफिकेशन रख दिया है। आज मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, कोर्ट ने इस केस को ऑर्डर के लिए रखा था, पर कोर्ट की ये पावर है, इनहेरेंट पावर है कि अगर ऑर्डर पास करने से पहले उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो काउंसिल से मांग सकती हैं। तो हमारे सीनियर और हमने, हरिशंकर जैन साहब ने और हमने पिटीशनर नंबर 2 से 5 की तरफ से अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने रख दिया है, और मुस्लिम पक्ष उसका प्रत्युत्तर देना चाहता है। उसके लिए कोर्ट ने 11 अक्टूबर रखी है। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट इसमें अपना फैसला सुनेगा। यानी कि फैसले में भी वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। 11 अक्टूबर के बाद फैसला सुनेगा। देखिए, आज अदालत ने ये कहा, देखिए आज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा क्लैरिफाई कर दूं। आज जब माननीय न्यायालय बैठा था तो हम सबको ये, मुस्लिम पक्ष को भी ये पता था, हमें भी ये पता था कि इस केस में माननीय न्यायालय आज अपना ऑर्डर सुनाएगा, आदेश सुनाएगा। पर माननीय न्यायालय ने हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था इस मुद्दे पे कि क्या ये जो शिवलिंग जो मिला है वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं। इस मुद्दे पे हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय में अपना फैसला सुनाएगा। आज उस पर कोई सुनो, आज कुछ 11 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी। हालांकि आज फैसला सुनाया जाना था, कोर्ट को आज फैसला सुनाया जाना था, लेकिन कोर्ट के पास ये अधिकार है, और यही वजह है कि हिंदू पक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया था। वादी 2 से वादी 5 तक, यानी कि जो 4 वादी, उनकी तरफ से आज विष्णु शंकर जैन पेश हुए। सुशांत कनेक्ट है। सुशांत, क्या कारण है कि फैसला नहीं सुनाया गया और एक नई तारीख मिली है? क्या स्पष्टीकरण मांगा गया था हिंदू पक्ष की तरफ से? चलिए सुशांत से फिर कनेक्ट करेंगे, अगर आवाज नहीं आ रही शायद उनकी हमारे पास। बिल्कुल, तो ज्ञानवापी केस पर अब अगली तारीख मिल चुकी है 11 अक्टूबर को। अब जो है स्पष्टीकरण जैसे हिंदू पक्ष की तरफ से रखा गया है, जैसे कोर्ट ने मांगा, उसके बाद मुस्लिम पक्ष जो है उस स्पष्टीकरण पर अपना जवाब देता हुआ नजर आएगा। कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक सर्वे पर फैसला होना था। ज्ञानवापी शिकार गौरी केस से इस वक्त की जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ये था कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को, क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिसपे हमने कोर्ट को अपनी रिलीफ दिखाई, जिसपे रिलीफ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो शिवलिंग वहाँ पे 16 मई को मिला और विजिबल इनविजिबल डेटीज की, विजिबल इनविजिबल देवता की पूजा करने का अधिकार मांगा, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कोई कमीशन जारी कर सकती है।
और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, क्या कुछ आज रहा 11 अक्टूबर को क्या देखने को मिलेगा और साथ ही साथ क्लैरिफिकेशन को लेकर क्या चीजें सामने आई हैं? देखिए क्या चीजें सामने सीधे सीएम कोर्ट से पूछते हैं। सीएम जी क्या चीजें सामने आई बताइए। देखिए आज आर्गुमेंट का स्टेज नहीं था, ऑर्डर के लिए रखा गया था, लेकिन कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन सीख किया वादी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ताओं से। कोर्ट का कहना था जो लास्ट स्टेज पे आर्गुमेंट हुई थी वो क्लियर नहीं है और काफी एम्बिग्यूटी, एक उलझन कोर्ट के सामने क्रिएट हो गई और ऑर्डर डिस्पोज नहीं हो पा रहा है। तो कोर्ट के कहने पर ऑर्डर क्लैरिफिकेशन मांगा गया। क्लैरिफिकेशन का कारण था कि कार्बन डेटिंग को लेकर के जो बात आ रही है कि क्षति पहुंच सकती है, उस पर आपका क्या कहना है। तो इन्होंने क्लियर किया है कि किसी भी तरह से यदि कार्बन डेटिंग में किसी तरह की क्षति पहुंचती है तो कार्बन डेटिंग ना किया जाए। इस चीज को आज वादी संख्या 2 से 5 ने एडमिट कर लिया है कोर्ट के सामने। कार्बन डेटिंग की अलग कोई अगर प्रक्रिया है जो बिना क्षति पहुंचाए होगी उसको किया जाएगा। तो यही स्टैंड राखी सिंह पहले से रखती आ रही है और आज अगर वादी संख्या 2 से 5 ने इसको एडमिट कर लिया है तो कोई अगर अगली लड़ाई नहीं रह जाती। आदेश तो अभी आना था, आदेश का क्या हुआ? आज आदेश आना था कि इस पर फैसला आना था, तो वो क्यों रुक गया? और मुस्लिम दूसरे पक्ष को भी कहा गया है प्रत्युत्तर देने के लिए। देखिए वो रुकने का कारण ये था कि जो आर्गुमेंट लास्ट डेट पे की गई थी, कोर्ट का कहना था वो क्लियर नहीं है। क्लैरिफिकेशन मांगा गया, एम्बिग्यूटी क्रिएट हो चुकी थी, क्या ये सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है या नहीं है, सूट प्रॉपर्टी है या नहीं है, या किसी तरह से जो बार बार बात उठ रही है कार्बन डेटिंग को लेकर के, क्षति पहुंचने को लेकर के, तो कोर्ट उसके लिए भी जानना चाहता था कि क्षति पहुंचती तो क्या होगा। तो इन्होंने इस चीज को एडमिट कर लिया, क्षति पहुंचने की संभावना कार्बन डेटिंग में बनती है तो किसी तरह से भी कार्बन डेटिंग ना किया जाए और कोई दूसरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके साथ इन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया है कि यदि वो पत्थर है तो पत्थर की कार्बन डेटिंग हो नहीं सकती। इस चीज को भी वादी संख्या 2 से 5 ने एक्सेप्ट कर लिया है। अगले आदेश को क्या होगा? अगला आदेश कैसा है? अब आप लोग लाइन देखिए राखी सिंह का पहले भी यही स्टैंड था, राखी सिंह आज भी उस स्टैंड पे है। वादी संख्या 2 से 5 इस चीज पे आ गई है तो कोई अब आगे लड़ाई नहीं है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, बिना क्षति पहुंचाए राखी सिंह का पूरा समर्थन होगा। क्या लगता है कब तक आदेश आ सकता है? 11 तारीख को आर्गुमेंट के लिए दोबारा रखा गया क्योंकि आज फ्रेश आर्गुमेंट्स हरिशंकर जैन साहब ने वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से की है, तो अंजुमन इंतजामिया ने भी समय मांगा है और अब 11 तारीख को अंजुमन इंतजामिया अपने आर्गुमेंट कंक्लूड करता है तो उसके बाद जो भी ऑर्डर आएगा। तो आपको लगता है कि 11 तारीख के बाद ही आएगा जो भी ऑर्डर आएगा? 11 तारीख के बाद का हम सोच सकते हैं। ये बताइए जो 110 की तरह तहत का वादी बनने थे उसका क्या हुआ है? उसका अभी तक कोई सुनवाई हुई? उसको लेकर के आज कोई इसमें 11 के बाद ही उसकी सुनवाई हो पाएगी। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग जो बात कह रहे थे वो बात कोर्ट ने मानी, ये बात कह रहे हैं? कोर्ट ने उस चीज को माना है, उस क्लैरिफिकेशन लिया है जिसके ऊपर वादी संख्या 2 से 5 ने भी क्लैरिफिकेशन को करते हुए कहा है कि यदि संभावना बनती है क्षति पहुंचने की तो कार्बन डेटिंग ना की जाए और दूसरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाए। पक्ष ने आज क्या कहा? आप लोग का क्या रुख है? दूसरे पक्ष ने आप लोग का क्या कार्बन डेटिंग आदेश होता है तो आप कार्बन डेटिंग के फेवर में होंगे या नहीं होंगे? देखिए कार्बन डेटिंग को लेकर के जब वादी संख्या 2 से 5 ही बैकफुट पे आ गए, उनका कहना है कि हम जो है अगर क्षति पहुंचती तो ना किया जाए और क्षति पहुंचाए बिना सैंपल के बिना कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, पत्थर की नहीं हो सकती। इस चीज को भी इन्होंने खुद कोर्ट में कह दिया है। तो कार्बन डेटिंग को लेकर के पूरी तरह स्पष्ट है, कार्बन डेटिंग के ऑर्डर शिवलिंग को लेकर के नहीं हो सकता। ये कोर्ट इस चीज को हम लेकर समझ रहा है और कोई अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, आर्कोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें बिना किसी क्षति को पहुंचाए किसी तरह का न्याय हो सकता है तो हम उसमें फेवर होगा। एक बात बताइए कि अभी जो वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई है उसके अनुसार अब 11 तारीख को जो दूसरा पक्ष है वो अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा, उसके बाद क्या कोर्ट आदेश को सुरक्षित रखेगी? क्या होगा उसके बाद? कोर्ट उसको आदेश को सुरक्षित रखते हुए जो भी डेट देती है, 12 की देती है, 13 की देती है, जो भी देगी, लेकिन सेम डे ऑर्डर की हम संभावना नहीं रख सकते। मैंने 11 तारीख के बाद किसी भी दिन ऑर्डर आ सकता है? जी बिल्कुल। कार्बन डेटिंग को लेकर के जो एप्लीकेशन है इसको लेकर के 11 तारीख के बाद ही कोई ऑर्डर आएगा। तो कार्बन डेटिंग को लेकर ऑर्डर आएगा या साइंटिफिक रीजन कुछ अलग रास्ता तलाशा जाएगा? क्योंकि एप्लीकेशन में भी इनकी डिमांड बड़ी क्लियर थी कार्बन डेटिंग की लेकर के, शिवलिंग के कार्बन डेटिंग को लेकर के, तो कोर्ट भी कंफ्यूज हो चुका था इनके आर्गुमेंट्स को लेकर के। तो कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बिना किसी नुकसान को पहुंचाए, बिना किसी शिवलिंग को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए यदि की जाती है तो वो हम चाहते हैं और इसी चीज को राखी सिंह पहले क्लियर कर चुकी है। तो हम इतना समझ सकते हैं कार्बन डेटिंग का कोई ऑर्डर इसमें नहीं आ सकता। अंजुमन इंतजामिया कमेटी 11 तारीख को क्या प्रत्युत्तर रखेगी? उन्होंने क्या कहा है अभी कोर्ट में? उनका कहना इतना है कि किसी भी तरह का कोई भी नया जो आर्गुमेंट आज इनके द्वारा रखी गई है उसका आर्गुमेंट का जवाब देने के लिए हमें समय चाहिए और इसलिए उनको समय दिया गया है। 11 तारीख को अपने आर्गुमेंट कर देंगे, उसके बाद ऑर्डर आता है। तो 11 तारीख को अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील अपना प्रत्युत्तर पेश करेंगे, उसके बाद ऑर्डर को सुरक्षित रखा जाएगा। जी। तो शिवम गौड़ ने जिस तरीके से हमें समझाया कि किस तरीके से ऑर्डर को सुरक्षित रखा जाएगा और 11 तारीख होगी जब अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो वकील हैं वो अपना प्रत्युत्तर रखेंगे और उसके बाद आज किन दो पहलुओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था, चाहे वो कार्बन डेटिंग वाला पहलू हो या जो विजिबल इनविजिबल डेटीज थे, यानी कि जो देवी देवता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर थे, उसको लेकर जो स्पष्टीकरण था, दोनों स्पष्टीकरण जरा समझाइए दर्शकों को।
देखिए, आज सबसे पहली बात ये हुई कि कोर्ट ने आज आदेश जरूर सुरक्षित रखा था, पर कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि अगर उसमें कुछ डिफिकल्टीज है तो उसको फिर से वो सुनवाई कर सकती है। तो इसी के मद्देनजर आज जो हिंदू पक्ष था उसमें जैन बंधुओं ने इस बात को सामने रखी कि वो कार्बन डेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई ऐसे रीजन की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक रीजन ऐसा हो जिससे जो शिवलिंग है उसको कोई नुकसान न पहुंचे। इस पर जब कोर्ट ने सुनवाई की तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि इसके प्रत्युत्तर के लिए उन्हें समय चाहिए और वो समय 2 महीने बाद का मांग रहे थे, पर कोर्ट ने 11 अक्टूबर को उन्हें समय दिया है कि 11 अक्टूबर को वो अपना प्रत्युत्तर दे दे। और 11 अक्टूबर जब अंजुमन इंतजामिया कमेटी अपना प्रत्युत्तर तो उसके बाद कोर्ट आज सुरक्षित रख लेगा। अब एक कोर्ट पर निर्भर करता है कि कोर्ट क्या चाहता है, क्या कार्बन डेटिंग जैसी प्रक्रिया होगी या फिर एएसआई के जो साइंटिस्ट है उनसे सुझाव मांगा जाएगा। ये जो भी आदेश होगा 11 तारीख के प्रत्युत्तर को सुनने के बाद होगा। दूसरी बात, 110 के तहत जो वादी बनने की प्रक्रिया थी उस पर आज कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है अब बात साफ हो गई है कि सबसे पहले 11 तारीख को प्रत्युत्तर दिया जाएगा अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से और उसके बाद ये आदेश आएगा, उसके बाद ही कोई और सुनवाई होगी। सुशांत आपके साथ वकील थे, जरा उनसे बातचीत करेगा, समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ दर्शक भी समझ पाएंगे कि कार्बन डेटिंग पर अब कहीं ना कहीं फैसला जिस तरह से हिंदू पक्ष दो धड़ में नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं कार्बन डेटिंग को लेकर ये बात निकलकर सामने भी आ रही कि ये नहीं होगा। दूसरा वैकल्पिक रास्ता अगर देखा जाए तो वो क्या हो सकता है? वकील साहब ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे अगर आपके साथ हो तो। देखिए, हमारे साथ कुछ वकील हैं, अभी उनसे बात करेंगे हम और सीधे उनसे जानेंगे कि क्या किस तरीके की चीजें होंगी। फिलहाल अगर इस समय बात की जाए तो इस समय कोर्ट के अंदर ये चीजें स्पष्ट हो गई कि जो अभी तक आदेश की बात की जा रही थी कि आज जो है वो आदेश आ जाएगा और आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पर जो शिवलिंग है उसे किस तरीके से वहां पर उसकी जांच कराई जाए, तो वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई कि आज कोई आदेश नहीं आया और अगले 11 अक्टूबर को भी किसी तरह का कोई आदेश नहीं आने वाला है। ये बात साफ हो चुकी है और इस बात को साफ करने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी जब बात करेगी तो उसके बाद ही ये बात तय हो पाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आगे जो है कोर्ट का ऑर्डर आएगा। एक बात आपको ये भी समझा दें कि हमारे साथ सीता साहू जी भी जुड़ेंगी कुछ देर में। हम यहाँ पर बहुत भीड़ है, एक करके लोग निकल रहे हैं। इस बात को भी साफ किया है कोर्ट ने कि शिवलिंग को किसी तरह को क्या लगता है आज किस तरीके से सुनवाई हुई है? आज कोई सुनवाई नहीं हुई, आज ऑर्डर की डेट थी, लेकिन जज साहब इसको और बृहद रूप में समझना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 11 तारीख लगाया कि 11 तारीख को हम पुनः सुनवाई करेंगे। आप लोगों ने प्रत्युत्तर देने के लिए आप लोगों ने समय मांगा था, तो 11 तारीख जो आएगी आप लोग प्रत्युत्तर देंगे, तो आप लोगों का प्रत्युत्तर किस तरीके से होगा? अभी जो बात कह रहे थे हिंदू पक्ष के लोग कि कार्बन डेटिंग से जांच होनी चाहिए, आयु सीमा पता लगनी चाहिए, किस तरीके की आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हमारा तो पूर्व में भी ऑब्जेक्शन था कि कार्बन डेटिंग जिस चीज की कह रहे हैं उसकी संभव नहीं है। दूसरी ये बात कि आर्गुमेंट अगर पुनः कर रहे हैं तो हम भी पुनः आर्गुमेंट करेंगे। आपके तरफ से तर्क क्या होगा? जो तर्क हमारा पुराना था वही तर्क होगा। क्या क्या पुराना तर्क बताइए फिर, क्योंकि जनता देख रही। तर्क ये था कि फर्स्ट तो ये कि साहब जिस कमीशन रिपोर्ट में ये तथाकथित शिवलिंग का होना बता रहे हैं वो अभी रिपोर्ट कंफर्म नहीं हुई है। सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट नहीं है, सब्जेक्ट इन इशू नहीं है वो चीज, और जो चीज के सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट नहीं है उसका सर्वे या उसकी कार्बन डेटिंग की क्या आवश्यकता? डिस्प्यूट तो इसमें माँ सिंगार गौरी के पूजा अर्चना का है, तो इसको डाइवर्ट किया जा रहा है केस को, इसलिए हमारा विरोध है। दूसरा पक्ष तो कहता है हम तो आयु सीमा जानना चाहते हैं। नहीं, आयु सीमा तो आप क्यों जानना चाहते हैं? आप तो कह रहे हैं कि अनादिकाल से है, तो फिर आयु सीमा क्यों जानना है आप? उनका कहना हमारे कहने से कोई मानने को तैयार नहीं, इसलिए सबूत देना चाहते हैं। नहीं, लॉ ये भी है कि साहब आप सबूत कलेक्ट करने के लिए कोई एक्सपर्ट को या किसी को नहीं ले जा सकते, ये सबूत कलेक्शन है। तो आज हुआ क्या है? आज कुछ नहीं हुआ, आज कोर्ट कुछ और इस पर समझना चाहती है, इसलिए उसने कोर्ट ने 11 तारीख निर्धारित कर दी है। नहीं, जैन साहब आज आर्गुमेंट की डेट नहीं थी, जैन साहब कुछ एक्सप्लेनेशन देने लगे कोर्ट को, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं साहब आज तो डेट है ऑर्डर की, हम लोग फाइल वगैरह नहीं लाए हैं, अगर सुनना है तो कोई डेट मुकर्रर करें, हम सुना देंगे फिर से। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है 11 तारीख को आइए, आपत्ति नहीं, ओरल प्रत्युत्तर।
तो ये तौहीद थे जो मोहम्मद तौहीद जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो कह रहे थे। सुशांत वहां हिंदू पक्ष के भी वकील नजर आ रहे हैं, उनके पास जाइएगा, जरा उनसे इस चीज का उत्तर जरूर लीजिएगा कि जो ये वेरिफिकेशन उसकी बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की जो बातें कर रहे हैं उसको लेकर जवाब लीजिएगा जरा, हिंदू पक्ष के जो वकील नजर आ रहे हैं। देखिए, हिंदू पक्ष के वकील जो हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, अभी तुरंत हम उनके पास ही पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से तौहीद ने अपनी बात को रखी है वो अपनी एक अलग ही लाइन रख रहे हैं। ये बताइए कि आज जब आप लोग कोर्ट में गए, आप तो हिंदू पक्ष के वादी हैं, तो आज कोर्ट में क्या कहा गया? मोहम्मद तौहीद कह रहे हैं जो दूसरे पक्ष से हैं कि कार्बन डेटिंग किसी साइंटिफिक चीज की जरूरत ही नहीं है, इस केस को आप लोग उलझा रहे हैं। देखिए, उलझाने कोई बात नहीं, आज जो घटना हुई इसके बारे में स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय जैसे उपस्थित हमें लगा कि अब फैसला आने वाला है, लेकिन तत्काल जिला जज ने ये कहा कि कार्बन डेटिंग में और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, क्या कोई और वैज्ञानिक प्रणाली है जिसको जांच करने का आसान बुलाया जा सके। तो हरिशंकर जी ने कहा कि हाँ, आपको अधिकार है, रेडियो प्रणाली या अयोध्या में जो सिस्टम लागू हुआ था उसको आप करवा सकते हैं, जिससे मूर्ति से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई क्षतिग्रस्त नहीं होगी। तो इस पर जिला जज जी पूर्णतः आश्वस्त हो गए और आश्वस्त हो गए थे। हमें लगा कि इसको सुनवाई के बाद आज शाम तक फैसला आएगा, लेकिन तत्काल मुस्लिम समाज ये आपत्ति किया कि हमारी भी सुनवाई हो, जिस पर 11-10 तारीख दे दी गई। क्या लगता है 11 तारीख को प्रत्युत्तर जब अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील देंगे, उसके बाद किस आदेश को सुरक्षित रखा जाएगा? क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? हमारे ख्याल से अभी बहस चलेगा और अभी फैसले का डेट स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। एक आध हफ्ता या 2 हफ्ता तक अभी जो है उसके बाद ही फैसले का डेट आ सकता है। तो ये बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि कार्बन डेटिंग जैसी बिल्कुल। सुशांत, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज सुनवाई दरअसल हुई है, हालांकि अब एक नई तारीख 11 अक्टूबर की है, जिस दिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। खबरें लगातार जारी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।